हेलो एवरीवन, दिस इज वर्तिका फ्रॉम एजुकेशन एकेडमी। कैसे हैं आप सब? बिल्कुल। तो उम्मीद करती हूँ आप सभी बिल्कुल स्वस्थ होंगे, आपका परिवार बिल्कुल ठीक होगा। जी, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज हम दोबारा से आए हैं। कल हमने इंसर्ट टैब बिल्कुल फिनिश कर लिया था, किया था। सबने प्रैक्टिस की थी या नहीं की थी? बताइए। नहीं की थी है? कंप्यूटर तो है, चलो ऐसे ही कर लेंगे। यही माइंडसेट बचपन से अभी तक यही सोच के आते हो हैं? नहीं, ऐसे नहीं करना है, ठीक है? हमें हर एक सब्जेक्ट में उतनी ही मेहनत करनी है। गीता में भी लिखा है, कर्म करो, परिणाम की चिंता मत करो, फल की चिंता मत करो। अपने कर्म करते चलो, अपना पूरा 100% दो हर एक सब्जेक्ट को। हर एक सब्जेक्ट को पढ़िए, हर एक सब्जेक्ट को अटेम्प्ट करिए, अच्छे से पढ़िए, उसके एमसीक्यूज पीवाईक्यूज सॉल्व करिए और फिर देखिए आपको सफलता मिलती ही क्यों नहीं है। बिल्कुल मिलेगी सफलता, क्योंकि सफलता का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता। आप पढ़ करके ही सफल होते हो, बिना पढ़े बिना मेहनत किए कोई भी सफल नहीं होता है। क्लियर है सभी को? तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। आज हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के इंसर्ट टैब के, यानी कि सिर्फ इंसर्ट टैब नहीं, पूरे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बहुत सारे क्वेश्चंस लेके आए हैं आपके पीवाईक्यू से। एक एक क्वेश्चन वहीं से ही उठाया गया है, तो बहुत ध्यान से करेंगे। आपको कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए, ठीक है? आपको क्वेश्चन दिखाए जाएंगे, हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 30 सेकेंड दिए जाएंगे और आपको उसके आंसर्स कमेंट बॉक्स पे लिखने हैं। क्लियर है? और फिर अपने आप को जज करना है कि हाँ आपने कितने सही किए और कितने गलत किए। तो चलें शुरू करें। तैयार हैं आप सभी? बिल्कुल, चलिए शुरू करते हैं फिर आज की क्लास। एक बार सभी ज्वाइन हो जाइए, फिर मैं स्टार्ट करती हूँ, ठीक है? ज्वाइन हो जाओ, एक बार सभी शुरू हो जाओ। बिल्कुल, तब तक का मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए भी एक फाइल ओपन कर लेती हूँ, ठीक है? हाँ बिल्कुल। जिसको भूख प्यास, हाँ भाई कौन कह रहा है उसे भूख लग रही है? अगर भूख प्यास लग रही है तो अपना खाना पीना लेके बैठो, लेकिन बीच में से कोई नहीं उठेगा। स्टार्टिंग से एंडिंग तक पूरी वीडियो देखोगे तभी वो आपके लिए यूजफुल होगी। तो स्टार्टिंग से एंडिंग तक पूरी वीडियो हमारे साथ देखिए और हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करिए, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। कंट्रोल ए शॉर्टकट का उपयोग किस लिए किया जाता है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द शॉर्टकट कंट्रोल प्लस ए इन एमएस वर्ड? तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? ये पूछ रहा है कि कंट्रोल ए जो की है, हमारी शॉर्टकट की है, इसका यूज किस लिए किया जाता है? फाइल को सेव करने के लिए किया जाता है, सभी टेक्स्ट को चुनने के लिए किया जाता है, टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए किया जाता है, टेक्स्ट को हटाने के लिए किया जाता है। इंग्लिश में देखिए, सेव द फाइल, सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट, कॉपी टेक्स्ट या फिर डिलीट टेक्स्ट। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही, इसका सही आंसर है सेलेक्ट टेक्स्ट, यानी कि सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट, यानी कि जितने भी टेक्स्ट है सबको सेलेक्ट, यानी कि आपके जितनी भी स्क्रीन पे जो कुछ भी यहाँ पे अभी लिखा है, अगर आप सभी को सेलेक्ट करना चाहते हो तो कंट्रोल प्लस ए की का यूज करोगे, जिससे कि आपका जितना भी डॉक्यूमेंट है, जितने भी फाइल्स हैं, सारी सेलेक्ट हो जाएंगी। तो सेलेक्ट टेक्स्ट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर हुआ? बिल्कुल, बायलिंगुअल चलेंगी क्लासेस, ताकि हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों ही मीडियम वाले बच्चे बिल्कुल कंफर्टेबल हो। यहाँ पे आपको पढ़ाया ही इसी तरीके से जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का डिफॉल्ट फॉन्ट क्या होता है? बाय डिफॉल्ट कौन सा फॉन्ट होता है? मैंने आपको बताया था, बताइए। टाइम्स न्यू रोमन, एरियल, कैलिब्री या वर्दाना? बताइए। बाय डिफॉल्ट जैसे ही आप वर्ड ओपन करते हो तो बाय डिफॉल्ट कैलिब्री होता है। क्या होता है? कैलिब्री।
और मैंने आपको फॉन्ट साइज भी बताया था, बाय डिफॉल्ट कितना होता है 11। कितना होता है 11। ठीक है, दिखाऊं आपको स्क्रीन पर एक बार, चलिए देखते हैं। बिल्कुल, मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ। देखिए अभी मैंने यहाँ पे क्या किया है, फाइल ओपन की है, और फाइल ओपन करने के बाद आप यहाँ पे देख पा रहे हो, बिल्कुल ये फाइल ओपन की गई आपके सामने, और इसमें आप देख रहे हो बाय डिफॉल्ट जो आपका फॉन्ट स्टाइल है वो क्या है, कैलिब्री है, और जो फॉन्ट साइज होता है वो क्या होता है 11 होता है। तो ये डिफॉल्ट होते हैं, ये आपको याद ही रखने हैं, इनसे क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। ठीक है, दिख गया आपको, समझ में आ गया। हाँ, इसे आप फॉन्ट फेस भी कह सकते हो, फॉन्ट स्टाइल भी कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो। ये जो है ये क्या है आपका फॉन्ट साइज, क्या है फॉन्ट साइज। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, क्विक एक्सेस टूल बार में डिफॉल्ट रूप में कौन कौन से बटन होते हैं? Which buttons are available by default in the quick access toolbar? बताइए इसका आंसर। प्रिंट पेस्ट फॉर्मेट, सेव अंडू रिडो, सेव बोल्ड इटैलिक, या ओपन क्लोज सेव एज? बताइए इसका आंसर, सोचिए। पेजेस देखिए, वीडियोस देखी थी पुरानी, बिल्कुल आपको पता होगा। और सबसे अच्छी बात ये होती है कि क्विक एक्सेस टूल बार में हमें अगर और भी टूल्स ऐड करने होते हैं तो हम ऐड भी कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए क्या होगा। बाय डिफॉल्ट मैंने आपको बताया था आपका ऑप्शन होता है ये और ये। तो ये क्या है, ये सेव है, ये अंडू है, और ये रिडो है। क्या कहीं ये तीनों ऑप्शन दिए हुए हैं? बिल्कुल दिए हुए हैं यहाँ पे। तो क्या हुआ, बी इसका करेक्ट आंसर है। क्लियर है यहाँ तक सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, रीड करिए। ट्रैक चेंजेस फीचर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? What is the function of the track changes features in MS Word? दस्तावेज को डिलीट करने के लिए, वर्तनी की जांच करने के लिए, दस्तावेज में बदलावों को ट्रैक करने के लिए, या दस्तावेज को पासवर्ड से सुरक्षित करने के लिए। दस्तावेज मतलब डॉक्यूमेंट्स। डिलीट द डॉक्यूमेंट, चेक स्पेलिंग, ट्रैक मॉडिफिकेशन इन द डॉक्यूमेंट, प्रोटेक्ट द डॉक्यूमेंट विद अ पासवर्ड। इसका सही आंसर बताइए क्या होगा भाई। ये कह रहा है ट्रैक चेंज फीचर का यूज क्यों किया जाता है। अब मैंने आपको बताया था कि मैंने एक एक्सेल की फाइल बनवाई है और या वर्ड की फाइल बनवाई है, और इस वर्ड की फाइल में मैंने एक टेबल बनवाई जिसमें मैंने कहा कि इसमें सीरियल नंबर होंगे, स्टूडेंट का नाम होगा, उसका क्लास होगा, और उसके हर एक सब्जेक्ट के मार्क्स होंगे, जैसे यहाँ हिंदी, मैथ्स, कंप्यूटर। ठीक है, अब मैंने क्या किया, यहाँ दो बच्चे हैं, एक का नाम है अमित, ठीक है, एक का नाम है दीपक। ठीक है, अब यहाँ पे ये बच्चे हैं 8th के। किसके बच्चे हैं? 8th के। अब हिंदी में अमित के मार्क्स आए हैं 48, मैथ्स में आए हैं 49, कंप्यूटर में आए हैं 50। दीपक के मैथ हिंदी में आए हैं 50, मैथ्स में आए हैं 47, और कंप्यूटर में कितने आए हैं 45। क्लियर हो गया?
अब दीपक ने क्या किया कि मैम को तो पता चलेगा ही नहीं, तो मैं एक काम करता हूं, यहाँ पे अपने कंप्यूटर के मार्क्स को 50 कर देता हूं, ठीक है। तो दीपक ने क्या किया, अपने यहाँ से 45 जो मार्क्स लिखे हैं इसको हटा, इसकी जगह उसने कर दिया 50। कितना कर दिया? 50। इसे लगा कि मैम को तो पता चलेगा ही नहीं, और फाइल तो मुझे ही बनाने को कही थी, तो मैंने ये फाइल बना ली। बट दीपक को ये नहीं पता था कि मैम के पास जो है वो एक फीचर है जिसका नाम है ट्रैक चेंज फीचर। क्या है? ट्रैक चेंजेस फीचर्स। और ट्रैक चेंजेस फीचर्स की हेल्प से मैम पता लगा सकती हैं कि इस फाइल में कोई भी चेंज उसने जो किया है वो क्या किया है। क्लियर है? तो अब बताइए कि ट्रैक चेंजेस फीचर का क्या मतलब होता है। मैंने आपको प्रॉपर एग्जांपल दे दिया है, तो आप बता सकते हो। बिल्कुल सही, ट्रैक मॉडिफिकेशन इन द डॉक्यूमेंट, यानी कि दस्तावेज में बदलावों को, यानी कि दस्तावेज में बदलावों को ट्रैक करने के लिए। तो इसका सही आंसर क्या है? ट्रैक चेंजेस मॉडिफिकेशन इन द डॉक्यूमेंट। क्लियर हो गया? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। मेल मर्ज का उपयोग किस लिए किया जाता है? What is मेल मर्ज यूज्ड फॉर इन MS वर्ड? मैंने आपको क्लास में समझाया था इसके बारे में। इमेज को जोड़ने के लिए, डेटा एनालाइज करने के लिए, व्यक्तिगत पत्रों, लेबल और लिफाफे भेजने के लिए, या दस्तावेज को प्रिंट करने के लिए। बताइए। Inserting images, data analysis, creating a personalized letter, labels and envelopes, printing document. अब देखिए, मेल मर्ज का जो स्पेसिफिक यूज होता है, जैसे आपने कोई स्कूल का रिपोर्ट कार्ड आप बना रहे हो, ठीक है, कोई आप इनविटेशन शेयर कर रहे हो, ठीक है, कोई एनवेलप्स भेजने आपको, यानी कि किसी भी चीज के लिए आपको, यानी कि वो डेटा जो आपको एक से ज्यादा, मोर देन एक से ज्यादा लोगों को भेजना है, और उसकी आपके पास एक एक्सेल शीट रेडी है, और उसमें आप उस जिनको भी भेजना है उनकी सारी डिटेल्स है आपके पास। तो जब हमें जो डेटा एक से ज्यादा लोगों को भेजना होता है, तो उसके लिए MS वर्ड में एक फीचर है मेल मर्ज, हम इसका यूज करते हैं। क्लियर हो गया? हाँ, तो हम क्या करते हैं, जब हमें एक ही डेटा, एक इनविटेशन है हमारे पास सपोज, और ये इनविटेशन मुझे 50 कैंडिडेट्स को भेजना है, 50 लोगों को भेजना है, तो मैं क्या करूंगी, और मेरे पास उसकी सारी डिटेल्स है, सबके कॉन्टेक्ट नंबर, ईमेल आईडी, सब कुछ है, तो मैं क्या करूंगी, एक ही फॉर्मेट बनाया और उसे एक्सेल से अटैच कर दिया मेल मर्ज के थ्रू, जिससे कि सारे सबके एड्रेस और सबके नाम वहां पे उनके अलग अलग कॉपीज इनविटेशन क्रिएट हो गए अपने आप। तो ये फीचर किसका होता है? मेल मर्ज का। तो अब बताइए। बिल्कुल, क्रिएटिंग पर्सनलाइज्ड ऑप्शन, लेटर्स, लेबल्स एंड एनवेलप्स। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। टेम्पलेट्स क्या होते हैं? व्हाट इज अ टेम्पलेट इन MS वर्ड? एक टाइपिंग टूल है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, पूर्व निर्धारित दस्तावेज फॉर्मेट है, एक वायरस स्कैनर है। मैंने ये आपको बताया था, अभी मैं आपको फिर से दिखाती हूँ। एक टाइपिंग टूल है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। भाई टाइपिंग टूल तो हो ही नहीं सकता ना, इसे हम कोई टाइप थोड़ी ना कर रहे हैं। क्या ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? नहीं। पूर्व निर्धारित दस्तावेज फॉर्मेट है, एक वायरस कैसे हो जाएगा? तो आंसर तक हम ऑलरेडी पहुंच गए। इसका आंसर क्या है? पूर्व निर्धारित दस्तावेज फॉर्मेट, यानी कि अ प्री डिजाइन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। कि जो टेम्पलेट्स होते क्या है, बताइए, टेम्पलेट क्या होते हैं? कोई बताएगा? व्हाट इज टेम्पलेट? टेम्पलेट होते हैं हमारे प्री डिजाइन्ड स्टाइल। क्या होती है? प्री डिजाइन्ड स्टाइल हमारी क्या होती है? टेम्पलेट। यानी कि हमें कोई डॉक्यूमेंट इंस्टेंट बनाना है, हमें उसके लिए कोई इनविटेशन इंस्टेंट बनाना है, हमें क्या करना है, हमें उसके लिए प्रॉपर एक फॉर्मेट क्रिएट करना पड़ेगा। और यहाँ पे टेम्पलेट में अगर हम चाहें
तो हम टेम्पलेट से रेडीमेड डिजाइन्स ले सकते हैं। प्री डिजाइन का मतलब होता है रेडीमेड। क्या होता है, पहले हम क्या करते थे कि पहले हम मार्केट से कपड़े लेकर के सिलवाते थे। अब आजकल हम क्या करते हैं, मार्केट जाते हैं, अपना साइज बताते हैं, एक्सएल, डबल एक्सएल, एल, एम, जो भी आपका साइज, आप जिस भी साइज के आपको शर्ट या ट्राउजर फिट आते हैं, आप उनको साइज बताते हैं और आप अपने रेडीमेड कपड़े ले लेते हैं। इससे आपके टाइम बचता है, स्टिचिंग का खर्चा भी बचता है और हमें ऑन द स्पॉट चीजें अपनी पसंद की मिल जाती है। तो यानी कि ऐसे ही हम यहाँ पे भी कर सकते हैं कि हम, और हमारे टाइम भी बचता है। तो रेडीमेड हम ले लेंगे, अगर टेम्पलेट, रेडीमेड टेम्पलेट अगर हमने ले ली तो इसमें हमें क्या करना है, सिर्फ हमें एडिटिंग करनी होगी और कुछ भी करना नहीं पड़ेगा। क्लियर हो गया? और हम इसमें अपना जो भी हमें डेटा टाइप करना है, इसमें डिजाइनिंग वगैरह ऑलरेडी की फॉर्मेटिंग की हुई होगी, बस यहाँ पे एक बॉक्स होगा जहां टेक्स्ट लिखा होगा। ठीक है, रेडीमेड टेक्स्ट, आप इस टेक्स्ट को हटा के अपने टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हो इसे। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, इंडेंटेशन का क्या कार्य होता है? व्हाट डज इंडेंटेशन डू इन अ पैराग्राफ? स्पेलिंग सुधारने के काम में आता है, वर्ड्स जोड़ने के काम में आता है, पैराग्राफ की शुरुआत को अंदर या बाहर खिसकाने के काम में आता है, टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए आता है। Correct spelling, add words, move the paragraph start position inwards and outwards, highlighting the text. What is the correct answer of it? Indentation, मैंने आपको बताया था, बताइए। इंडेंटेशन इन, इंडेंटेशन आउट, यानी कि मूव द पैराग्राफ स्टार्ट पोजीशन इनवर्ड एंड आउटवर्ड, यानी कि सबसे पहले ऊपर लेके जाना और फिर सबसे एंड पे लेकर के जाना। बताया था अपवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स, ये वही है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, लाइन स्पेसिंग का उपयोग किस लिए किया जाता है? लाइन स्पेसिंग, ये याद है, ये आइकन आपको, ये लाइन स्पेसिंग का आइकन है और इसके साइड में एक एरो ऐसे दिया हुआ होता है। ठीक है, टेक्स्ट को डिलीट करने के लिए काम में आता है, लाइनों के बीच की दूरी सेट करता है, हेडर जोड़ता है या फॉन्ट को बदलता है? बताइए, डिलीट करता है टेक्स्ट को, सेट स्पेस बिटवीन लाइंस ऑफ टेक्स्ट, ऐड हेडर्स या चेंज फॉन्ट। किस काम में आता है? जब आप इस पे क्लिक करते हो, आपने देखा होगा यहाँ पे टेक्स्ट दिया होता है 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, फिर आता है रिमूव, ऐड, और भी बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस खुल के आते हैं जब आप यहाँ पे डाउन एरो पे क्लिक करते हो। तो इनसे आप क्या करते हो, लाइन के बीच में आपने जो भी टेक्स्ट लिखा है उनके बीच में अगर आपको स्पेसिंग क्रिएट करनी होती है, दूरी बनानी होती है, तो उसके काम में आता है। तो बी जो है इसका करेक्ट आंसर है कि लाइनों के बीच की दूरी को सेट करने का काम कौन करता है? लाइन स्पेसिंग करता है, सेट स्पेस बिटवीन लाइंस ऑफ टेक्स्ट। क्लियर हुआ यहां तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, रीड करिए। हेडर एंड फुटर का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो व्हाई आर हेडर एंड फुटर यूज्ड इन अ डॉक्यूमेंट? दस्तावेज को सेव करने के लिए किया जाता है, दस्तावेज को एनक्रिप्ट करने के लिए किया जाता है, पेज के ऊपर और नीचे की जानकारी को जोड़ने के लिए किया जाता है, या फिर दस्तावेज को छोटा करने के लिए किया जाता है। Why are header and footer used in a document? क्यों यूज किया जाता है हेडर एंड फुटर को? डॉक्यूमेंट सेव करने के लिए, इनक्रिप्ट करने के लिए, एड इंफॉर्मेशन एट द टॉप एंड बॉटम ऑफ ईच पेज टू कंप्रेस द डॉक्यूमेंट। देखो, हमें डॉक्यूमेंट सेव करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे? कंट्रोल प्लस एस का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? कंट्रोल प्लस एस का। तो ये तो हो गया आपका गलत। इनक्रिप्ट करने के लिए भी हम नहीं यूज करते। कंप्रेस क्यों करना है हमें कंप्रेस क्यों करना है? हेडर्स के नाम से ही पता चल रहा है, हेडर मतलब टॉप और बॉटम नीचे मतलब बॉटम। मैंने आपको बताया था कि जैसे एक आपका पेज है, इसमें हर एक पेज पे सपोज आपको यहाँ पे लिखना है एजुकेशन एकेडमी, याद आया? हमने लिखा था हर एक पेज पे हमें एजुकेशन एकेडमी लिखना है। तो ये क्या है? ये हमारा हेडर है। क्या है? ये हमारा हेडर है।
और नीचे अगर आपको सपोज कोई पेज नंबर लिखना है, ये पेज नंबर 1 है और ये किसने बनाया है, सपोज मिस सीमा ने बनाया है, तो ये क्या है, ये आपका फुटर है। क्या है, ये आपका फुटर है। क्लियर हुआ? तो हेडर, और जब आप नेक्स्ट पेज पे जाओगे तो ऑटोमेटिक ये दोनों चीजें आपके साथ नेक्स्ट पेज पे भी प्रोसीड होगी, यानी कि जितने भी पेज आप बनाओगे एक बार आप हेडर फुटर इंसर्ट करोगे और वो आपका हेडर फुटर हर एक पेज में आपके बाय डिफॉल्ट आता ही जाएगा ऑटोमेटिकली। तो इसका सही आंसर क्या हुआ, सी, पेज के ऊपर और नीचे जानकारी को जोड़ने के लिए, टू ऐड इंफॉर्मेशन एट द टॉप एंड बॉटम ऑफ ईच पेज। आपको इसी तरीके से आंसर्स को, ऑप्शंस को एलिमिनेट करना आना चाहिए कि ऑप्शंस को किस तरीके से एलिमिनेट करते हैं, आप ऑटोमेटिक सही आंसर तक अपने आप पहुंच जाते हो। ठीक है, इसमें कोई भी टास्क नहीं है, बस थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि आपको एलिमिनेशन करना आंसर्स को, ऑप्शंस को अच्छे से आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, रीड करिए। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेबल का उपयोग किस लिए होता है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मैंने आपको बताया था टेबल बनाते हैं। टेबल कहाँ बनाते हैं? इंसर्ट टैब पे बनाते हैं। ठीक है, व्हाट इज द यूज ऑफ टेबल इन एमएस वर्ड? सपोज ये आपकी एमएस वर्ड की स्क्रीन है, इसमें हम फाइल, होम, इंसर्ट टैब पे जब हमने क्लिक किया है यहाँ पे, तो बहुत सारे ऑप्शंस खुल के आए हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन है आपका टेबल का। ठीक है, टेबल का आपका ऑप्शन है, तो टेबल का यूज किस लिए किया जाता है? चित्रों को क्या जोड़ने के लिए किया जाता है? नहीं। डेटा को पंक्तियों और स्तंभों में व्यवस्थित करने के लिए किया जाता है? पता नहीं, चलिए देखते हैं। प्रिंट करने के लिए किया जाता है? वीडियो ऐड करने के लिए किया जाता है? किस लिए किया जाता है? इंसर्ट इमेज, ऑर्गेनाइज डेटा इन रोज एंड कॉलम, प्रिंट डॉक्यूमेंट, ऐड वीडियो। देखो, हम कोई इमेज इंसर्ट नहीं कर रहे हैं, हम कोई डॉक्यूमेंट प्रिंट नहीं कर रहे हैं, हम कोई वीडियो पे काम नहीं कर रहे। टेबल के नाम से ही पता चल रहा है, टेबल इज अ कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। क्या होता है टेबल? टेबल इज अ कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। ठीक है, तो ये याद रखना टेबल की डेफिनेशन कि टेबल क्या है, कि ये पंक्तियों और स्तंभों का एक समूह है। ठीक है, तो टेबल का यूज हमें, अगर कोई भी डेटा को अगर हमें रोज और कॉलम्स में डिवाइड करना होता है तो उसके लिए हम टेबल का यूज करते हैं, यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो गया बी, ऑर्गेनाइजिंग डेटा इन अ रोज एंड कॉलम्स। क्लियर है? हाँ बिल्कुल, डेफिनेशन की स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ले लिया? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, रीड करिए। निम्न में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 का मान्य फाइल फॉर्मेट नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ, नॉट लगा है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे नॉट है, यहाँ पे नहीं है, यानी कि आपसे आंसर किस में पूछा गया है? आपसे आंसर निगेटिव में पूछा गया है, आप इसका आंसर पॉजिटिव में नहीं दोगे। क्लियर हुआ? तो नॉट अ वैलिड फाइल फॉर्मेट इन एमएस वर्ड 365, यानी कि फाइल फॉर्मेट कौन सा नहीं है? तो .docx ये होता है, .docx होता है, .doc होता है, कौन सा नहीं होता? .dcp को किसी भी, कोई भी तरीके का ये फाइल फॉर्मेट नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हुआ? दिस इज द करेक्ट आंसर। आंसर हमसे निगेटिव में पूछा गया था, तो हमें भी निगेटिव में ही आंसर यहाँ पे देना है कि .dcp जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। .dcp कोई भी हमारा फाइल एक्सटेंशन नहीं होता है। अब आपको, मैंने आपको बताया था फाइल एक्सटेंशन कब होता है? जब आप अपनी फाइल को सेव करते हो, सपोज आपने अपनी फाइल को सेव किया अमृत नाम से, तो अमृत.docx आएगा। ठीक है, तो ये जो क्या होता है, ये बाय डिफॉल्ट .docx ये आपका एक्सटेंशन नेम होता है। क्या होता है? ये आपका एक्सटेंशन नेम होता है, जिससे कि आपकी फाइल सेव होती है। जिससे कि आप अपनी फाइल को रिकॉग्नाइज कर पाते हो कि ये कौन सी फाइल
है। क्लियर हुआ यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। रीड करिए, ये रहा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि MS वर्ड 2016 और उसके बाद के संस्करणों में डिफॉल्ट फॉन्ट क्या है? What is the default font in MS Word 2016 and later version? बताइए, एरियल है, टाइम्स न्यू रोमन है, कैलिब्री है या फिर वर्दाना है? MS Word 2016 के बाद कौन सा फॉन्ट स्टाइल का लेटेस्ट वर्जन आया था? बताइए। डिफॉल्ट फॉन्ट पूछा है, ये याद रखिएगा, डिफॉल्ट फॉन्ट। डिफॉल्ट फॉन्ट पूछा गया है तो डिफॉल्ट फॉन्ट होता है टाइम्स न्यू रोमन। कैलिब्री के बाद टाइम्स न्यू रोमन ही आंसर होगा। अगर कैलिब्री है तो सबसे पहले आप क्या करोगे? कैलिब्री को मार्क करोगे, नहीं तो फिर टाइम्स न्यू रोमन को ही आप मार्क करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। MS वर्ड में हाइपरलिंक जोड़ने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? Which keyboard shortcut key is used to insert a hyperlink in MS Word? मैंने आपको सारी शॉर्टकट कीज बताई थी। कंट्रोल यू का यूज किस लिए किया जाता है? अंडरलाइन के लिए। किस लिए किया जाता है? अंडरलाइन के लिए। ठीक है। एल का यूज क्यों किया जाता है? लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए। किस लिए? बिल्कुल, जिस तरीके से मैं यहाँ पे एलिमिनेट करती हूँ, आपको आंसर सॉल्व करना बता रही हूँ, वैसे ही बिल्कुल आपको सेम एग्जाम में सॉल्व करना है, जिससे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। कि हाइपरलिंक, जो कि क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। और एच का यूज होता है रिप्लेस। फाइंड एंड रिप्लेस बताया था आपको, तो ये रिप्लेस के लिए। तो यहाँ पे यही पूछा गया है कि MS वर्ड में हाइपरलिंक जोड़ने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज किया जाता है? तो आपका आंसर हो गया डायरेक्ट की। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये रहा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। MS वर्ड में कौन सी सुविधा आपको स्वचालित रूप से तारीख, समय या लेखक का नाम जोड़ने की सुविधा देती है? In MS Word, which feature allows you to automatically insert field like date, time or author name? हाइपरलिंक देती है, ऑटो टेक्स्ट देती है, ट्रैक चेंजेस देती है या पेज ब्रेक देती है? हाइपरलिंक का तो यूज क्या होता है? इफ यू वांट टू मूव, डायरेक्ट आपने क्लिक किया एक पेज, वन पेज टू अनदर, ठीक है, कि कोई आपके पेज पे डायरेक्ट क्लिक किया और पहुंच जाए। ट्रैक चेंजेस मैंने आपको बताया था, ट्रैक करना, ठीक है। पेज ब्रेक, पेज को डिवाइड करना, यानी कि डिवाइड करना, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑटो टेक्स्ट। क्लियर हुआ? और बिल्कुल ऑटो टेक्स्ट की हेल्प से ही हम क्या कर सकते हैं? डेट, टाइम और ऑथर का नाम लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, रीड करिए। MS वर्ड में पत्र, लिफाफा या लेबल बनाने के लिए किस सुविधा का उपयोग किया जाता है? Which function in MS Word helps create letters, envelopes और labels using a data source? वही क्वेश्चन आया है, घुमा के आया है, इसका आंसर आप खुद दीजिए मुझे। क्या हम लेटर्स, एनवेलप, लेबल्स टेबल की हेल्प से बनाते हैं, हेडर फुटर की हेल्प से बनाते हैं, मेल मर्ज की हेल्प से बनाते हैं, क्रॉस रेफरेंस की हेल्प से? आंसर दीजिए, मैं आपका आंसर कमेंट बॉक्स में चेक कर रही हूँ, बताइए आंसर क्या होगा। बताइए।
बताइए इसका सही आंसर। बिल्कुल बताइए भाई। टेबल तो नहीं बना रहे हम, हेडर फुटर भी नहीं लगा रहे, क्रॉस रेफरेंसिंग भी नहीं कर रहे। इसका आंसर क्या है? मेल मर्ज। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, लेटर्स, एनवेलप और लेबल्स को हम एक से ज्यादा लोगों को भेज रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। एमएस वर्ड में फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? फाइंड और रिप्लेस। मैंने आपको बताया था कि अगर आपको कोई चीज फाइंड करनी है और फाइंड करने के बाद अगर उसे रिप्लेस भी करना है, दोनों के लिए ही अलग शॉर्टकट कीज होती हैं। साथ में इसमें ऑप्शंस होते हैं। फाइंड अगर सिर्फ करना है तो उसमें फाइंड का आएगा, रिप्लेस करना है तो ये दोनों ऑप्शन आएंगे, और इसके बाद एक थर्ड ऑप्शन आता है गो टू का। ठीक है, आपसे यहाँ पे फाइंड एंड रिप्लेस दोनों की ही शॉर्टकट की पूछी गई है, तो बताइए। कंट्रोल F है, कंट्रोल H है, कंट्रोल G है, कंट्रोल R है, इसकी शॉर्टकट की बताइए क्या होगी? भाई अगर मैं सिर्फ अब आप कंफ्यूज हो गए क्योंकि यहाँ पे दोनों चीजें दी हैं। यहाँ पे ये फाइंड की है, ये रिप्लेस की है, ये गो टू की है, और ये आपकी राइट अलाइनमेंट की है। यही है, सही बात है। तो जब फाइंड, रिप्लेस, गो टू, अब आप कहोगे कि इसमें तो तीनों ही ऑप्शन आ रहे हैं, चाहे मैं कोई भी की प्रेस करूं। यहाँ पे फाइंड एंड रिप्लेस बोला है तो गो टू तो अपने आप में ही कट गया, गो टू वाला ऑप्शन कट गया और राइट अलाइनमेंट भी कट गया। अब बात आती है फाइंड और रिप्लेस की। अगर मैं फाइंड पे क्लिक करूंगी तो आप देखोगे कि ये एमएस वर्ड की स्क्रीन है। यहाँ साइड में आपके एक नेविगेशन बार आ जाएगा खुल के, और जहां पे एक सर्च बॉक्स होगा, और इस सर्च बॉक्स पे यहाँ लिख करके आप डेटा को सर्च कर सकते हो। बट जब आप कंट्रोल प्लस H की का यूज करोगे तो ये वाला बॉक्स तब विजिबल होगा आपका, ये वाला। ठीक है, तो इसकी शॉर्टकट की क्या हुई? कंट्रोल प्लस H। क्लियर है? इस तरीके से आपको एलिमिनेट करना है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि यहाँ स्पेसिफिक मेंशन है, कोई भी कंफ्यूजन की बात नहीं है। यहाँ पे रिप्लेस ऑलरेडी मेंशन है, यानी कि फाइंड के साथ साथ इसे रिप्लेस भी चाहिए है। तो फाइंड के साथ अगर रिप्लेस भी चाहिए तो कंट्रोल प्लस H आएगा। क्लियर है? देखना चाहते हैं कैसे? एक बार चलिए देखिए, मैं स्क्रीन पर दिखाती हूँ आपको। देखिएगा स्क्रीन पर, ये है। अब मैंने यहां से कंट्रोल प्लस H की प्रेस की, क्या प्रेस की? कंट्रोल प्लस H की प्रेस की, तो आप देखो फाइंड के साथ रिप्लेस वाला ऑप्शन आ गया। यहाँ पे फाइंड भी दिया हुआ है और यहाँ पे रिप्लेस भी दिया हुआ है। अब देखिएगा अगर मैं सिर्फ कंट्रोल F करती हूँ तो क्या होगा? तो मैंने आपको बताया था ये साइड में नेविगेशन बार लेफ्ट साइड में ओपन होकर के आ जाएगा, जिसमें ये छोटा सा सर्च बॉक्स होगा। इसमें आपको जो भी सर्च करना है आप वो यहाँ पे लिख सकते हो। बट यहाँ पे रिप्लेस नहीं आया। हमारे क्वेश्चन में क्या था? रिप्लेस ऑलरेडी लिखा हुआ था, तो जब रिप्लेस लिखा है तो डेफिनेटली हम कंट्रोल प्लस H ही प्रेस करेंगे, हम कंट्रोल प्लस F प्रेस नहीं करेंगे। जब आप कंट्रोल प्लस H प्रेस करोगे तभी फाइंड रिप्लेस वाला ऑप्शन एक्टिव होगा, और फाइंड और रिप्लेस दोनों ही ऑप्शंस आएंगे। क्लियर हो गया यहाँ तक? आगे मूव करें, देखिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी तरफ चलते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर, रीड करिए। एमएस वर्ड में कौन सी सुविधा पाठ को बाएं और दाएं दोनों ओर संरेखित करती है? Which feature in MS Word helps in aligning text both to the left and right margins? Left align, right align, center align या justify? दोनों तरफ। क्या कह रहा है? दोनों तरफ। मैंने आपको बताया था लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, लेफ्ट, सेंटर, राइट अलाइनमेंट हो गए। अब है जस्टिफाई। तो दोनों तरफ रेखांकित कौन सी कर रही है? ये है लेफ्ट
ये है सेंटर, ये है राइट और ये है जस्टिफाई। क्लियर है? तो दोनों तरफ रेखांकित कौन सा कर रहा है? जस्टिफाई अलाइनमेंट। कौन सा कर रहा है? जस्टिफाई अलाइनमेंट कर रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ? यानी दोनों तरफ इक्वल, बोथ साइड आर इक्वल। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, रीड करिए। एमएस वर्ड में कौन सा टूल वर्तनी और व्याकरण की जांच कराता है? विच एमएस वर्ड टूल्स चेक द स्पेलिंग एंड ग्रामर ऑफ द डॉक्यूमेंट? थेजर्स, फाइंड एंड रिप्लेस, स्पेलिंग एंड ग्रामर, ऑटो करेक्ट। बताइए इसका सही आंसर। भाई स्पेलिंग एंड ग्रामर की बात हो रही है तो डेफिनेटली हम स्पेलिंग एंड ग्रामर पे ही जाएंगे। इस पे हमें और कोई सोचने की जरूरत नहीं है, आंख बंद करके ये हम आंसर मार्क कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ऑटो करेक्ट की भी नीड नहीं है, फाइंड एंड रिप्लेस भी नहीं है, थेजर्स भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन एमएस वर्ड में नया पेज शुरू करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? What is the shortcut key for inserting a page break in MS Word? कंट्रोल प्लस एंटर का यूज किया जाता है, शिफ्ट प्लस एंटर का यूज किया जाता है, या कंट्रोल शिफ्ट प्लस एंटर का यूज किया जाता है, या ऑल्ट प्लस एंटर का यूज किया जाता है? इसका सही आंसर बताइए। बताइए क्या है इसका सही आंसर? ये कह रहा है कि एमएस वर्ड में नया पेज शुरू करना है, यानी कि हमें पेज ब्रेक करना है। यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा भी है नया पेज का मतलब ये मत कर देना कि कंट्रोल प्लस एन, ये नहीं है, ये गलत है। यहाँ पे ब्रैकेट में ऑलरेडी मेंशन है कि व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर इंसर्टिंग अ पेज ब्रेक इन एमएस वर्ड। तो उसके लिए हम कंट्रोल प्लस एंटर का यूज करते हैं। क्लियर हुआ? हाँ बिल्कुल, कंट्रोल प्लस एंटर का यूज हम पेज ब्रेक करने के लिए करते हैं। और पेज ब्रेक का ऑप्शन कौन से टैब में आता है बताइए जरा आप मुझे। बताइए, पेज ब्रेक जो है ये इंसर्ट टैब के अंदर आता है। किसके अंदर आता है? इंसर्ट टैब के अंदर आता है। और इंसर्ट टैब में पेज ग्रुप है, उसके अंदर आपका पेज ब्रेक का ऑप्शन आता है। क्लियर हुआ यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। एमएस वर्ड में किस विकल्प का उपयोग किसी विशेष बिंदु पर टेक्स्ट को संरेखित करने या तालिका जैसे लेआउट बनाने के लिए किया जाता है? इन एमएस वर्ड, which setting allows us to align the text at a particular point or to create a tabular layout? Indentation, bullet, numbering, tabs allows the align the text as a particular point. पर्टिकुलर पॉइंट की बात हो रही है, बताइए इसका आंसर। भाई एमएस वर्ड में किस विकल्प का उपयोग किसी विशेष बिंदु पर टेक्स्ट को संरेखित करने या तालिका जैसे लेआउट बनाने के लिए किया जाता है? बताओ, बताइए, जल्दी बताइए इसका आंसर, कमेंट करिए। इसका सही आंसर कमेंट करिए। बिल्कुल, तो इसका करेक्ट आंसर है टैब्स, क्योंकि टैब्स ही है जो आपको मूव कराता है आपके टेक्स्ट को जहां पे भी आपका कर्सर होता है। ठीक है, स्पेसिफिक पर्टिकुलर पॉइंट पे टैब्स जो होता है आपकी हेल्प करता है, मूव करता है इंसर्शन पॉइंट टू सेट द लोकेशन ऑन द पेज। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सा एमएस वर्ड 365 में एक वैध फाइल प्रारूप नहीं है? तो नहीं की बात हुई है, ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। इसका आंसर क्या था? .dcp। क्या था? .dcp इसका सही आंसर था। क्लियर है? याद आया ये क्वेश्चन?
बिल्कुल, चलिए आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS वर्ड 2016 और उसके बाद के संस्करणों में डिफॉल्ट फॉन्ट क्या था? क्या था? टाइम्स न्यू रोमन। क्लियर है? हाइपरलिंक डालने के लिए कौन सा शॉर्टकट यूज में आता है? कंट्रोल प्लस की। ठीक है, आई थिंक ये सारे क्वेश्चंस हम कर चुके हैं, ये रिपीट हो रहे हैं हमारे क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एमएस वर्ड में कौन सा फीचर है जो दिनांक, समय, लेखक आदि को स्वतः जोड़ने की, बस क्वेश्चन का फॉर्मेशन चेंज है, क्वेश्चन वही है। तो फॉर्मेशन यानी कि डेट, टाइम और लेखक का नाम लिखने के लिए हम ऑटो टेक्स्ट का यूज करते हैं। क्लियर हुआ? याद आया? नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस वर्ड में मेल मर्ज का उपयोग किसके लिए किया जाता है? या फिर इससे एक क्वेश्चन और बनता है, विच फंक्शन इन एमएस वर्ड हेल्प्स टू लेटर, एनवेलप और लेबल्स? तो इसका आंसर क्या है? मेल मर्ज, यानी कि ये। ठीक है, एमएस वर्ड में फाइंड एंड रिप्लेस बॉक्स को खोलने के लिए शॉर्टकट कुंजी कंट्रोल प्लस एच, अभी हमने बात की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस वर्ड में कौन सा विकल्प टेक्स्ट और दोनों मार्जिन में बराबर रखता है? तो जस्टिफाई। बस क्वेश्चन का फॉर्मेट चेंज है पूछने का। एमएस वर्ड में वर्तनी और व्याकरण की जांच के लिए कौन सा टूल यूज में होता है? नाम से ही पता चल रहा है, स्पेलिंग एंड ग्रामर। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन अभी हमने पीछे किए हैं। 29 क्वेश्चन पे है, पेज ब्रेक करने के लिए तो कौन सी है? कंट्रोल प्लस एंटर। कौन सी की है? कंट्रोल प्लस एंटर। ठीक है, बिल्कुल। तो बाकी कीज का भी बताइए मुझे क्या है? शिफ्ट प्लस एंटर का यूज किया जाता है लाइन, न्यू लाइन स्टार्ट करने के लिए, न्यू लाइन स्टार्ट करने के लिए, लेकिन पैराग्राफ स्टार्ट करने के लिए इसका यूज नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है आपका कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर। तो इसका यूज क्यों किया जाता है? इसका यूज कॉलम ब्रेक करने के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? कॉलम ब्रेक करने के लिए आपका कंट्रोल शिफ्ट प्लस एंटर का यूज किया जाता है। और ऑल्ट प्लस एंटर का यूज किस लिए किया जाता है? कोई भी फॉर्म अगर है तो उसे इंसर्ट करने के लिए आपको, यानी कि उसमें एंट्री करने के लिए आप ऑल्ट प्लस एंटर का यूज करते हो, जिससे कि आप नेक्स्ट उसके टैब पर इजीली पहुंच पाओ। ठीक है, क्लियर हुआ? हाँ, और आपका कंट्रोल प्लस एंटर तो है ही आपका पेज ब्रेक करने के लिए। क्लियर है? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, लास्ट क्वेश्चन है आज का। एमएस वर्ड में टेक्स्ट को किसी विशेष स्थान पर अलाइन करने के लिए, एक टेबल जैसी संरचना बनाने के लिए कौन सी सेटिंग का यूज किया जाता है? तो इंडेंटेशन, बुलेट्स, नंबरिंग या टैब्स? बताइए इसका आंसर। अभी किया था हमने जस्ट। बिल्कुल, टैब का यूज करते। किसका? टैब का। क्लियर है? तो आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा, आपने बहुत कुछ सीखा होगा इन क्वेश्चन से, आपको पता चला होगा कि अभी तक आपने जितना सीखा है वो आपको आया है कि नहीं आया है। तो स्टार्टिंग से एंडिंग तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो को दोबारा से देखिएगा जिससे कि आपको और अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करने आ जाए, क्वेश्चंस को एलिमिनेट, ऑप्शंस को एलिमिनेट करना आ जाए। ठीक है, तो कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।